अवसर पर आपको माता सरस्वती के, वीणा दायिनी माता शारदा मैया के समक्ष पूजन, ध्यान, विद्यार्थी हैं तो कॉपी, किताब, पेन रखें, माता सरस्वती का तिलक करें, कनेल का पुष्प चढ़ावें, पीला पुष्प चढ़ावें और माता सरस्वती को मनावें। और वही पुष्प चढ़ा करके एक दिन बाद उसको पाला करके अपनी पुस्तक में रख लेवे, उसका चंदन बना के रख लेवे। अपने जब भी परीक्षा हो, जब भी आप विद्यालय जाएं, जब भी किसी एग्जाम में बैठे, अपने मस्तक पर लगा लेवे। 99-101% आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। इसके अलग अलग तरीके हैं। इसी पुष्प का चंदन बना लेवे, चंदन बना करके मस्तक पर लगावे, कान की बॉडी पर लगावे, कंठ पर लगावे। और जब कोई आपकी परीक्षा ले रहा हो तो आप माता भगवती का चमत्कार देखें, माता शारदा वीणा दायिनी का आप चमत्कार देखें। आपके अंदर से, आपके कंठ से वो शब्द जागृत होंगे, निकलेंगे। आपकी जिज्ञा से निकलते ही लोग मोहित हो जाएंगे। परीक्षा में कमी भी होगी तो भी पास हो जाएंगे। लेकिन कृपया ध्यान रखें, चंदन तो लगाना ही है, साथ साथ पढ़ना भी है। यदि आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो मैया तो कहेंगी तुम तो गधे हो पूरे। लेकिन तब भी कृपा हो जाएगी। लेकिन पढ़ाई करें तो आपकी जो पढ़ाई है उसकी दूनी गति से आपका मस्तक चलेगा। आपके अंदर जो आपकी विद्या का जो संग्रह है, जो आपने अध्ययन किया है, वह अध्ययन आपकी पॉइंट टू पॉइंट जिह्वा पर चलते रहेंगे, प्रश्न और उत्तर दोनों चलते रहेंगे और आप परीक्षा में लिखते जाएंगे। और आप अपनी क्लास में, अपने बच्चों के बीच, अपने विद्यार्थियों के बीच, अपने सहपाठियों के बीच आपका स्थान उच्च स्थान पर होगा और आप उत्तीर्ण होंगे। अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। आपकी क्लास में जो बच्चे आपको ताकेंगे, देखेंगे कि कहीं इनसे हेल्प मुझे मिल जाए। बस आप पढ़ाई करें और साथ साथ एक प्रयोग करें, आपका मनोकामना पूरी होगी। बसंत पंचमी की बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। वैसे तो माता सरस्वती, माता सावित्री हम सबकी देवी हैं। कोई भी जाति, पंथ, संप्रदाय के हो, वेद पाठी ब्राह्मणों की, द्विजों की, विप्रों की, वेदज्ञों की, आचार्यों की, ये कुल देवी है। हमारे विशेष, हमारे वंश के पूरे दुनिया को विख्यात है कि भारतवर्ष की भूमि में अनेक अनेक प्रकार के उपाधि के ब्राह्मण अनेक अनेक स्थानों से, यज्ञों से और भी अनेक ऋषियों की संतान उत्पन्न है। कुमारिल भट्ट जैसे, बाण भट्ट जैसे महापुरुषों की कुलदेवी माता सरस्वती हैं। अग्नि से जन्मे ब्रह्मराव की संतान, ब्रह्मवाक का धन भट्ट, दोनों मिलाकर ब्रह्म भट्ट ब्राह्मणों की कुलदेवी माता सरस्वती। भट्ट वंशीय, कवि वंशीय ब्राह्मणों की देवी को भी और इस वंश में होने के नाते भी अपनी माता सरस्वती को चरण बंदन करते हुए, मां के चरणों में नमन, माता शारदे को मनाते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते, माता भगवती से प्रार्थना करते कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबके अंदर सरस्वती का प्रकाश हो, विकास हो, जिससे सनातन धर्म की जय हो। एक साथ आप लोग पुनः बसंत पंचमी की पुनः आप लोग बधाई स्वीकार करें और सुबह बसंत पंचमी के पर्व पर पुष्पावती में स्नान ध्यान कर, सूर्यवाला शिववाला मंदिर में जाकर सूर्यवाला भगवान भुवन भास्कर को प्रणाम करें, हनुमान बाबा का दर्शन करें, हाथीवान बाबा का दर्शन करते हुए पांडेश्वर महादेव के प्रक्षेत्र में आकर के भगवान शिव को प्रणाम करें और माता सरस्वती जी का चित्र लगा करके वहीं अपनी पूजा करें, वहीं साधना करें। इसी को कहते हैं मंत्र सिद्धि, इसी को कहते हैं माता सरस्वती का आह्वान। माता सरस्वती के चित्र को अपने आंखों में, अपने मस्तक में, अपने हृदय में उस चित्र को समा लीजिए। माता भगवती आपकी सहायक होंगी और आप अपने जीवन में खूब खूब तरक्की करेंगे, खूब विद्वान होंगे। ऐसा हमारा आप सबको साधुवाद आशीर्वाद है। साथ ही चलते हैं
श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में, जहां बहुत सारे दुनिया के विद्वान लोग लंबे समय से दांत के नीचे उंगली दबाए रखे हुए हैं कि पंडोकर सरकार के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो पल और 2 पल में, एक क्षण में आपके, मेरे अंतर्मन, मेरे शरीर के, मेरे परिजनों के, हमारे मित्रजनों के होने वाली घटनाएं, शरीर में होने वाले विकार, कष्ट, ऐसी कौन सी शक्ति है, कैसे जान लेते हैं? इस पर बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े विद्वान लंबे समय से शोध कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शोध के लिए तो कुछ भी नहीं है और शोध के लिए बहुत कुछ है। यदि शोध करना है तो पंडोकर धाम की भूमि पर करो। शोध करना है तो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमंतलाल जी महाराज के ऊपर करो। शोध करना है तो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीबान महाराज पे करो। और शोध करना है तो गुरु शरण के दिनचर्या पर करो। शोध करना है तो गुरु शरण के द्वारा होने वाले हर हर एक एक कार्य के ऊपर शोध करो। पता लग जाएगा शक्ति क्या चीज होती है। व्यक्तिगत यदि मेरे ऊपर कोई शोध करे तो कुछ नहीं मिलने वाला। हम तो तुमसे भी बेकार हैं, आप तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग। परंतु आप लोगों से कहना चाहता हूं, दरबार में आई हुए सभी भक्तजन, जब मैं पर्चे पे लिखता हूं और फिर मैं आपसे कहता हूं सुनाइए क्या समस्या है, तो मेरे माथे में ना देखें, पर्ची पर देखें। पर्ची के ऊपर जब मैं पढ़ाता हूं तो पर्ची के पर्चे के ऊपर अपनी दृष्टि रखें और मेरे वॉइस आवाज को कान से कांटेक्ट रखें। आपको पता लग जाएगा श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की क्या शक्ति है, कैसे आपके अंतर मन के कष्टों को जाना जाता है, कैसे आपके शरीर की पीड़ा का हरण किया जाता है। क्या हुआ है? वो शक्ति है जिस शक्ति को लोग लंबे समय से, कई लोग भागते चले आ रहे हैं, कहीं गुरुजी से मुझे शक्ति मिल जाए, मैं भी पर्चा लिखने लगूं, हम भी दरबार चलाने लगे। हमारा उन लोगों से कहना है कि आप भगवान को जपो, भगवान का ध्यान दो, उस पराशक्ति का स्मरण करो, नारायण का स्मरण करो, अपने इष्ट को प्रबल करो। आपको त्राटक, आपको वायु तत्व के अंदर समाई हुई आपकी वॉइस आवाज, आपके शरीर के नेटवर्क ब्लूटूथ की तरह आपसे कांटेक्ट आपके ब्रेन से हो जाएगा और आप एक एक बात, एक एक पीड़ा, सामने या अनसामने कोई भी प्रश्न करता सामने आता है या सार्वजनिक कोई प्रश्न रखता है तो उसको आप बताने में समर्थ होंगे। और मैं गारंटी देता हूं, बता दोगे तो कार्य भी 100% हो जाएगा। लेकिन आजकल बहुत सारे साधक हमारे पास आते हैं, महाराज जी मुझे कृपा कर दो, मैं पर्चा बनाने लगूं डॉक्टर साहब। लेकिन ये नहीं जानते, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मदारी का खेल नहीं है कि ले और आपको हम बता दें। हां, जैसे कोई और लोग जो पर्चे बना रहे हैं, जो अपने आप को कहते हैं मैं पर्चा बना रहा हूं, यदि जैसा बनना है तो जरूर मैं रास्ता बता दूंगा 2 मिनट में। जैसे अन्य लोग पर्चा बना रहे हैं, 2 मिनट में उन जैसे पर्चे आप भी बनाने लगोगे। लेकिन वो पर्चे से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी आंखों को धोखाधड़ी देने वाले लोग हैं, आपको बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं, आपके साथ चीटिंग करने वाले लोग हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, जो पर्चे बना रहे हैं वो मेरी बात सुनते हैं, उनके छाती पर धक्का लगता है, जैसे डीजे के सामने धक धक होता है। पंडोकर सरकार की तरह यदि पर्चा बनाना है तो इसके लिए पहले आपको तपना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा, आयोग से जुड़ना पड़ेगा, पराशक्ति विज्ञान शक्ति से जुड़ना पड़ेगा, आपको समर्पित होना पड़ेगा, पंडोकर धाम में रमना पड़ेगा, बसना पड़ेगा, फिर जम जाओगे। मेरा आशीर्वाद है। यदि बीज को आप मिट्टी में दबा देते हैं तो एक दिन उसका समय चक्र का विधान है, कितने समय बाद वह बीज फर्टिलाइज होता है, अंकुरित होता है, फिर उसके बाद उसमें कैसे शाखाएं निकलती हैं, फिर कैसे कैसे उसका बढ़ता है, कैसे कैसे उसका फूल आता है, फिर उसमें वही फल जो गोई जमीन में गाड़ी वही तुम्हारे फल में ऊपर लटक जाती है। यह है पराशक्ति, यह है सोच की शक्ति। आपको यदि आपको कुछ बनना है तो पहले जमीन में करना पड़ेगा, इस पंडोकर धाम की जमीन में भिड़ना पड़ेगा, लिपड़ना पड़ेगा और इसमें ही समाना पड़ेगा। फिर इस जमीन से आपके अंदर वह दिव्य शक्ति का एक कुरा अंकुरित होगा
और वो अंकित होते हुए आप एक पराशक्ति के एक छोटे से आचार्य बन जाओगे। और जब आचार्य बन जाओगे तो आपसे कई शाखाएं और निकल जाएंगी। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। पहले योग करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, साथ ही जपना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा, विश्वास की खाद को ग्रहण करना पड़ेगा। विश्वास की खाद, जो खाद आजकल तुम केमिकल्स खाद देते हो वो नहीं, विश्वास। महाराज हमें आप पे बहुत विश्वास है, लेकिन चक्कर ऐसे काटते, कभी गुरुजी नो, कभी कहीं शक्ति मिल जाए, शक्ति मिल जाए, शक्ति मिल जाए। ऐसे नहीं मिलती। आप जानते हो कई जगह आपने देखा हो, आम खाने के बाद गुठली फेंक देते हैं, बेर खाने के बाद गुठली फेंक देते हैं। वही गुठली 1 वर्ष बाद, 8 महीने 6 महीने बाद जब बरसात आती है और वो गुठली सड़ जाती है, जमीन में मिट जाती है और उसमें एक अंकुरित हो जाता है। ऐसे पहले आपको अपने अहंकार को मिटाना पड़ेगा, आपको अपने घमंड को खत्म करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को खत्म करना पड़ेगा। तब वो सड़ा हुआ बीजा जो किसी काम का नहीं रहता है, चूस के निचोड़ के फेंक देते हैं, वही फल के रूप में एक वृक्ष दे देता है। और वृक्ष के बाद एक साथ लाखों बीज, लाखों फल उस फल वृक्ष में हो जाते हैं। यह है पराशक्ति की एक उदाहरण। ऐसा नहीं हम भी गुरुजी बन जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? बन के दिखाओ, फिर एक बार घर जाके दिखाओ। हमारी मैयाएं, हमारी बहनें इतना इतना ऐसे सूजे निकलोगे। मेरी बात समझे? पहले परिवार त्यागना पड़ता है, समाज त्यागना पड़ता है, अहंकार त्यागना पड़ता है, पावर त्यागना पड़ता है। उसके बाद आप एक आचार्य नहीं, एक मास्टर बनते हो, मास्टर। और मास्टर बनने के बाद यदि उसके मन में अहंकार हुआ तो बच्चे पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उसको लगेगा कि हम तो मास्टर हैं। जो पक के आता है, रम के आता है, तो वो अपने जैसे अनेक मास्टर बनाता है। और जब मास्टर पे मास्टर, मास्टर पे मास्टर, डिग्री पे डिग्री मिलती जाती है, तो वो बन जाता है विशेष आचार्य। जब डिग्री प्राप्त